अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं यासिर अली आपका होस्ट अपने चैनल जेन विजन मैट्रिक्स विद यासिर अली में आप सबको वेलकम कहता हूँ। जैसा कि आपने देखा कि हमने अपने इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर मैट्रिक्स के इंटरफेस के बारे में जाना, व्यू पोर्ट्स के बारे में जाना और इसकी कमांड्स के बारे में जाना और क्या क्या ग्राफ, ये जो ग्रिड है इसके ऊपर ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन जो हैं इसके बारे में जाना। तो आज बेसिकली हम अपनी फर्स्ट ट्यूटोरियल कर्व का जो क्लास है वो सीखेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी आज जो है इंशाल्लाह कर्व्स की आज हम स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज को करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो आप सबको मिल सके। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, आज अपनी पहली एक्सरसाइज कर्व्स की स्टार्ट करते हैं। चलें एक्सरसाइज पे जाने से पहले सबसे पहले हम अपना जो है आज एक प्रोजेक्ट बिल्ड कर लेते हैं। और प्रोजेक्ट जो है जैसा कि मैंने आपको इंटरफेस के बारे में जब बताया था तो उसमें मैंने आपको प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताया था कि प्रोजेक्ट्स जो होता है जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं ताकि हम अपने प्रोजेक्ट्स को इसके अंदर सेव कर सकें, ताकि स्टेप बाय स्टेप जब हम काम करें तो हम अपने प्रोजेक्ट्स को इसमें सेव करें, ताकि अल्लाह ना करे अगर हमारी फ़ाइल क्रैश हो जाती है तो हम इसको यहाँ से इजीली पिक कर सकें और वहीं से काम को आगे कंटिन्यू कर सकें। तो चलें आज हम आपको प्रोजेक्ट बनाना सिखाते हैं कि न्यू प्रोजेक्ट किस तरह बिल्ड होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ प्रोजेक्ट लिखा हुआ है और प्रोजेक्ट के अंदर जो है यहाँ पे ये ऐड का बटन दिया हुआ है। हम इस पर क्लिक करते हैं तो सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाती है और जिसके ऊपर वो न्यू प्रोजेक्ट नेम पूछ रहा है। आप अपने इस प्रोजेक्ट का कोई भी नाम रख सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना कोई भी नाम लिखेंगे और क्रिएट करेंगे तो आपके सामने आपका प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाएगा। तो हम अपना प्रोजेक्ट नेम लिख देते हैं डे 1 और इसको क्रिएट कर देते हैं। जैसा कि आपने देखा ये प्रोजेक्ट यहाँ पे बना हुआ आ गया है और यहाँ से हम इस प्लस के बटन को ऑन करते हैं तो देखेंगे कितने सारे प्रोजेक्ट्स आ गए। जो हमारे जॉब बैग्स इसके अंदर बढ़ते रहेंगे तो जॉब बैग्स की नंबरिंग भी इसमें आगे आगे बढ़ती रहेगी। अब यहाँ पे हमें शो नहीं हो रहा कि हमारा प्रोजेक्ट कौन सा है, हमने तो डे 1 नाम लिखा है। तो हम इस स्क्रॉल को जैसे ही नीचे करेंगे तो देखें ये डे 1 हाईलाइट हुआ है तो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे शो हो गया। अब हम माइनस के बटन को यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये विंडोज क्लोज हो जाएंगी। प्लस के बटन को यहाँ से क्लिक करेंगे तो तमाम जॉब बैग्स हमको जो शो हो रही है नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक वो शो करा रहा है। तो 10 के आगे भी जब हम जॉब बैग्स में काम डालेंगे तो देखें इसमें शो कराएगा, अभी नहीं करा रहा। तब 10 तक हमारे जॉब बैग्स फुल हो जाएंगे तो आगे 11 12 ये आगे तक नंबरिंग चलती रहेगी। तो जॉब बैग्स के अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट जो है जॉब बैग है, इसके अंदर सबसे पहले ऑप्शन ये बना हुआ है एरो का बटन। इसमें ये होता है कि जैसे आपने कोई भी अपना ऑब्जेक्ट है वो इस पार्ट के अंदर, इस जॉब बैग के अंदर आपने प्लेस करना है तो आप क्या करते हैं अपने पार्ट को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इस एरो के बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका जो भी पार्ट होता है, जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो इस जॉब बैग में सेव हो जाता है। सेव होने के बाद अब आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्लॉपी का बटन बना हुआ है तो ये जो है अभी हाईलाइट हुआ है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा या आपसे उसकी एक डेस्टिनेशन पूछेगा कि आया कि आपको ये पार्ट अपने डेस्कटॉप पे या किसी और ड्राइव में सेव करना है तो आप अपने पार्ट को इजीली इस सेव एज के थ्रू अपने डेस्टिनेशन पे सेव कर सकते हैं। तीसरी चीज़ इसमें आप ये देख रहे हैं क्रॉस का बटन बना हुआ है तो ये बेसिकली आपने अपने जॉब बैग
जो भी पार्ट आपका जॉब बैग में इसमें सेव है, आपको इसको अपने इस जॉब बैग में से रिमूव करना है, तो आप इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। अब जैसे आपके इस जॉब बैग के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर, आपके इस प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट 1 में, प्रोजेक्ट 2 में आपका कोई भी पार्ट सेव है और आपने मैट्रिक्स ओपन किया, अब आप उसको यहाँ पे लाना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो आप यहाँ पे सिंपल क्लिक करेंगे और आपका पार्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जो भी आपके जॉब बैग में सेव होगा। इज दैट क्लियर? चलें अब बिस्मिल्लाह करते हैं, अपनी कर्व की फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अब हमें फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है कर्व की, तो आप ये देखें कि हम एक्सरसाइज को किस तरीके से ओपन करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे फाइल में, फाइल में जाने के बाद हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। उस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपने डॉक्यूमेंट में जाना है। डॉक्यूमेंट में जाने के बाद आपके पास जो भी मैट्रिक्स हुआ है, मैट्रिक्स 8 हुआ है, मैट्रिक्स 9 हुआ है, आपने उस पर क्लिक करना है। अब आपके सामने ये बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। अब आपने इसमें प्रोजेक्ट को ढूंढना है। प्रोजेक्ट कहाँ पे है? प्रोजेक्ट ये रहा। प्रोजेक्ट पे आपने डबल क्लिक करना है। प्रोजेक्ट पे डबल क्लिक करने के बाद, सॉरी, प्रोजेक्ट पे क्लिक नहीं करना, बैक आएंगे, आपने डेमोज में आना है। प्रोजेक्ट पे मैंने क्लिक किया था, तो इसके अंदर जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो शो कराएगा। जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, जो आपके मैट्रिक्स सॉफ्टवेयर के जो प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आपने काम किया हुआ है और जिस पर आप काम कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट्स आपको शो हो जाएंगे। हमें डेमोज में जाना है। दोबारा समझें, डॉक्यूमेंट में गए, डॉक्यूमेंट में जाने के बाद आप मैट्रिक्स 9 या मैट्रिक्स 8 जो भी है उसमें आए। उसमें आने के बाद आप डेमोज में गए। डेमोज में जाने के बाद आपको कर्व्स नज़र आ रहा है, आप कर्व्स में गए। कर्व्स के अंदर आप देखें, ये आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए। एडिशनल डेमोज, क्रिएटिंग कर्व्स, ओएस स्नैप्स। तो आपने एक्सरसाइज 1 क्रिएटिंग कर्व ये ओपन करनी है। आपने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया और ओपन कर लिया। जैसे आप ओपन करेंगे थोड़ा टाइम लेगा और आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी, जिसके ऊपर आपकी ये एक्सरसाइज आपके मैट्रिक्स सॉफ्टवेयर के ऊपर ओपन हो जाएगी। अभी ये मैक्सिमाइज हुआ है, मैंने कल ही आपको बताया था। हमें चारों व्यूज में देखना है, तो डबल क्लिक करेंगे तो देखें ये तमाम व्यूज के अंदर आपको आपकी एक्सरसाइज शो हो रही है। ये 3D व्यू है, तो 3D व्यू के अंदर आप इसको व्यू देख सकते हैं। अब मैं लुकिंग डाउन है, कर्व की है, तो हमें बेसिकली कर्व की कमांड्स जो है उनको सीखना है। तो मैं लुकिंग डाउन को जो है मैक्सिमाइज कर लूँगा और जूम करूँगा। देखेंगे ये कर्व के एक्सरसाइज के अंदर ये क्या कह रहे हैं। तो नंबर 1 स्टेप जो है वो कह रहे हैं, टू वर्क दिस डेमो क्लिक ऑन द कर्व मेन्यू नाउ। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कर्व का ऑप्शन बना हुआ है, कर्व का ऑप्शन देखें ये था। सेकंड में कह रहे हैं वो, यूज द कर्व आइकन दैट आर डिस्प्लेड टू कंप्लीट द डेमो एज शोन इन द एग्जाम्पल। वो कह रहे हैं आप यूज करें कर्व आइकॉन को और डिस्प्ले के ऊपर दिए हुए जो भी आपके डेमोज हैं उनको कंप्लीट करें। थर्ड में वो कह रहे हैं, मेक श्योर यू टर्न द ग्रिड स्नैप ऑन एंड सेट टू 0.5। तो वो ये कह रहे हैं कि आपने अपने ओ स्नैप यानी ग्रिड स्नैप को खोलना है और उसको सेट करना है 0.5 के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये स्विच है, जब तक हम इस स्विच को ऑन नहीं करेंगे तो ये ऑन नहीं होगा। या हाईलाइट हो गया है तो इसका मतलब ऑन हो गया है, इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये ऑफ हो गया है। ठीक है, अब आप देखें इसके नीचे इन्होंने ये कमांड्स दी हुई हैं जो कर्व के ऑप्शन के अंदर आपको मिलेगी। ये कर्व के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया। अब आप इस सबसे एक और ज़रूरी बात ये है, आपने कमांड्स के नाम भी याद रखने हैं और आपने कमांड्स को कमांड के आइकन से भी पहचानना है कि ये कौन सी कमांड है। तो सबसे फर्स्ट कमांड जो है पॉलीलाइन है। पॉलीलाइन का जो साइन है वो देख लें आप, आपके सामने है कि पॉलीलाइन का साइन कैसा है। जैसा कि कर्व के मेन्यू में फर्स्ट स्विच के अंदर सबसे पहली कमांड है पॉलीलाइन। अब जैसे ही मैं किसी भी कमांड पे माउस कर्सर को लेकर आऊँगा तो आप देखें मेन मेन्यू जहाँ लिखा है माउस का नाम भी शो हो रहा होगा, पॉलीलाइन।
दूसरी कमांड है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की जैसे कि आपको शेप से नज़र आ रहा है कि रेक्टेंगल का आइकन कैसा है, तो रेक्टेंगल की कमांड हमें कर्व के आइकन के अंदर ये फोर्थ कमांड, ये रेक्टेंगल की कमांड मिलेगी। थर्ड कमांड है सर्किल। सर्किल की आप देखें कि सर्किल आपको रेक्टेंगल के बिल्कुल बराबर में सर्किल की कमांड मिलेगी। फोर्थ कमांड है आर्क। आर्क आपको बिल्कुल सर्किल के बराबर में एलिप्स है, एलिप्स की बराबर में जो है आर्क है और आर्क है, ये भी कमांड है। एलिप्स के बिल्कुल बराबर में आर्क है। फिर आर्क डायरेक्शन है। आर्क डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल आर्क के बराबर में आर्क डायरेक्शन है। फिर यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है प्रोसीड टू डेमो बिलो एट रिड्यूस स्पीड। वो ये कह रहे हैं कि आप अपने इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द करें ताकि आपकी स्पीड बढ़े और आपको कर्विंग पे अबूर हासिल हो। तो फर्स्ट डेमो में देख रहे हैं आप कि ये डेमो जो है इन लोगों ने बनाया हुआ है। आपने सेम ऐसा डेमो अपने इस बॉक्स के अंदर क्रिएट करना है। अब वो डेमो आप करेंगे। सेकंड डेमो इन्होंने यहाँ पे बिल्ड किया हुआ है, वो आपने यहाँ बिल्ड करना है। थर्ड डेमो जो है इन्होंने यहाँ पे बिल्ड किया हुआ है, वो आपने यहाँ बिल्ड करना है। फोर्थ डेमो जो है वो इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है, आपने यहाँ पे बिल्ड करना है। और डेमोस को बनाने के साथ साथ उन्होंने नीचे की कमांड्स भी दी हुई हैं कि जैसे कि फर्स्ट डेमो में एक सर्किल बना हुआ है, तो सर्किल के अंदर उन्होंने कमांड भी दी है, कौन सी कमांड यूज होगी। सेकंड में रेक्टेंगल दिया हुआ है। थर्ड जो बनेगा वो पॉलीलाइन से बनेगा। इस तरीके से हर डेमो में उन्होंने कमांड भी बताई दी है, कौन कौन सी कमांड से आपको यूज़ करना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो है वो लेयर्स का आपको इस्तेमाल देखें। आपने हर कर्व जब अप्लाई करनी है तो आपने साथ साथ लेयर का यूज़ भी सीखना है कि आप देखें कि ये रेड है, ये ग्रीन है। फिर एक रेक्टेंगल इन्होंने बनाया हुआ है, रेक्टेंगल के अंदर इन्होंने डिफरेंट कलर यूज़ किए हुए हैं, विच वन इज रेड, ग्रीन एंड ग्रे। तो आपने अपने डेमो को बनाते वक्त आपने लेयर्स का भी ख्याल करना है ताकि इस डेमो को कंप्लीट करने के साथ साथ आपको लेयर्स का भी मालूमात हासिल हो और लेयर्स के बारे में भी पता चले आपको। चलें अब नीचे आ जाएं। नीचे देखें आप, नीचे जो है ये आपको ये डेमो मिल रहा है, तो आपने ये यहाँ पे कंप्लीट करना है। कमांड्स उन्होंने यहाँ पे शो कराई हुई है, आपने ये पार्ट बनाना है, तो इसके लिए आपने कमांडें देख लें, ये कमांड यहाँ पे दी हुई है। तो इस तरीके से कुल जो है आपके पास डेमो 8 हैं। तो 8 डेमोज आपने यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। इसमें आप लेयर्स का इस्तेमाल सीखेंगे और आप स्नैप्स का इस्तेमाल सीखेंगे और लेयर्स का इस्तेमाल सीखेंगे। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, अपने डेमो 1 की तरफ चलते हैं। डेमो 1 में वो आपसे कह रहा है कि सबसे पहले आपने सर्किल बनाना है। अब सर्किल हम कैसे बनाएंगे, मैं आपको पहले जो है इंटरफेस में आपको बता चुका हूँ कि कंप्यूटर पे काम करना अपने अंदाजे से हमें काम नहीं करना। इस पर सबसे मोस्टली इम्पॉर्टेंट है मेजरमेंट से काम करना है ताकि हमारा पार्ट बिल्कुल एक्यूरेट बने, उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई भी गलती ना हो। हमें मेजरमेंट का बहुत ख्याल रखना है। और जैसा कि मैं आपको इस ग्रिड के बारे में अपने इंटरफेस में बता चुका हूँ कि एक बॉक्स जो होता है स्मॉल स्क्वायर बॉक्स वो 1 mm का होता है। तो आए अब देखते हैं कि ये सर्किल कितने mm का बना हुआ है। तो हम इस सर्किल को मेजर करते हैं। मेजर करने की खैर ज़रूरत नहीं है, हमें नज़र आ रहा है कि सर्किल 3x3 का है क्योंकि सर्किल 360 डिग्री के एंगल पे होता है। सर्किल जो भी होता है वो चारों तरफ से गोलाई उसकी सेम होती है, कहीं से भी मेजर कर लें वो एक ही मेजरमेंट पे उसकी जो है मेजरमेंट आएगी। तो 3 mm का सर्किल है, 3 mm देख ले यूँ है, 3 mm यूँ है, इसका मतलब 360 डिग्री के एंगल पे है, तो इसकी हर जगह से मेजरमेंट सेम होगी। तो 3 mm का सर्किल है। उन्होंने इस सर्किल को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे एक पॉइंट शो किया हुआ है। इस पॉइंट के थ्रू हम यहाँ पे रेड लेयर में एक सर्किल 3 mm का ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम आए रेड लेयर के अंदर। आपकी लेयर अगर
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है मेटल 1 पे है, तो आपने रेड लेयर पे आना है, तो आप यूज़र 1 जो रेड लिखा हुआ है आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये हाईलाइट हो गया। इसका मतलब आप रेड लेयर पे इस वक्त मौजूद हैं, आपकी प्रेजेंट लेयर जो है इस वक्त रेड है। तो हमने रेड लेयर को यहाँ से सिलेक्ट किया। अब हम कर्व के मेन्यू में आएंगे। कर्व के मेन्यू में अब हम क्या देखेंगे, सर्किल की कमांड कौन सी है। सर्किल की कमांड हम देखेंगे कौन सी है। सर्किल की कमांड ये है। हमने सर्किल की कमांड पे आके क्लिक किया। जब क्लिक किया तो आप कमांड बार को पढ़ें। कमांड बार में वो क्या कह रहा है, कमांड बार कह रही है सेंटर ऑफ सर्किल। तो हमें एक 3 mm का सर्किल ड्रॉ करना है, उसको सेंटर से पकड़ना है। तो उन्होंने मैट्रिक्स वालों ने एग्जाम्पल के लिए इस एग्जाम्पल के अंदर हमें सेंटर मेजर करने के लिए एक पॉइंट दिया हुआ है। अब हम आया इस पॉइंट को कैसे पकड़ें, तो हम इस पॉइंट को कैसे पिक करेंगे, हम ओ स्नैप्स में आएंगे। ओ स्नैप्स, ये स्नैप्स लिखा हुआ है, स्नैप्स में आएंगे। स्नैप्स ये अभी ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया। अब हम यहाँ पे ये लेकर आए पॉइंट, तो देखें आप मेन मेन्यू के ऊपर एंड लिखा हुआ है, यहाँ पे मिड लिखा हुआ है। हम इनको ऑफ कर देंगे। अब हमें कौन सा स्नैप खोलना है, पॉइंट। तो ये आ गया पॉइंट का स्नैप, यह आ गया पॉइंट का स्नैप। इस पॉइंट के स्नैप को ऑन किया। सर्किल की कमांड हम ले चुके थे। अब कमांड बार में कह रहे हैं सेंटर ऑफ सर्किल। सेंटर ऑफ सर्किल क्या होगा हमारा, ये पॉइंट। अब हमने पॉइंट का स्नैप खोला है। तो क्यों खोला है, ताकि हमारे सर्किल के लिए जो हमें सर्किल ड्रॉ करना है उसको पिक करने के लिए उस डायरेक्शन से कि उस जो सेंटर पॉइंट दिया हुआ है, जो पॉइंट दिया हुआ है उसके सेंटर को पकड़ने के लिए, ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट डायरेक्शन पे हमारा जो ऊपर का एग्जाम्पल का सर्किल बना हुआ है उसको पकड़ने के लिए हमें ये पॉइंट को जो है पिक करने के लिए हमने ये पॉइंट को खोला। तो अब हम सेंटर ऑफ सर्किल जो कमांड बार में कह रहे हैं इसको पिक करने के लिए जैसे ही पॉइंट इसके करीब लेकर आएंगे तो ये इसको पिक कर लेगा। देखें ये पिक कर लिया। अब यहाँ पे पॉइंट ने पॉइंट को पिक कर लिया। अब हम जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे तो सर्किल आ जाएगा। अब वो डायामीटर पूछ रहा है हमसे कि आपने कितने डायामीटर का सर्किल बनाना है। अच्छा फ्रेंड्स, एक इसमें और इम्पोर्टेंट बात मैं शेयर कर दूँ आपसे कि डायामीटर और रेडियस, आया कि कुछ लोग रेडियस में वैल्यू पुट करते हैं, आया कि कुछ लोग डायामीटर में वैल्यू पुट करते हैं। अब हमें जो जितने भी mm का कर्व लगाना है या सर्किल ड्रॉ करना है तो उसके लिए हमें कमांड बार में एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। देखिए मैंने कमांड बार में लिखा 5, देखिए 5 लिखा हुआ आ गया। 5 लिख के मैंने एंटर किया तो ये एग्जैक्ट 5 mm का एक सर्किल ड्रॉ हो गया। मैं इसको मेजर करके भी दिखा सकता हूँ आपको कि ये 5 mm का एक सर्किल हमने ड्रॉ किया है। देखें 5 mm का सर्किल ड्रॉ किया। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, दोबारा सर्किल की कमांड लेता हूँ। तो दोबारा सेंटर के लिए मैं पॉइंट लाता हूँ, ये पॉइंट पकड़ लिया। तो डायमीटर और रेडियस, देखें रेडियस के अंदर जैसे एक एग्जांपल है, आपने 1 mm का सर्किल ड्रॉ करना है। 1 mm के सर्किल को ड्रॉ करने के लिए अगर आप वैल्यू रेडियस में लगाएं देंगे, सही है, तो डायमीटर उसका डबल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको 1 mm का सर्किल ड्रॉ करना है तो आप रेडियस में, जब मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दी वैल्यू, तो आप जैसे ही 0.5 लिख के एंटर करेंगे तो डायमीटर कितना हो जाएगा 1 mm। यानी कि रेडियस में वैल्यू अगर मैं पुट कर रहा हूँ 0.5 तो सर्किल मेरा 1 mm का आएगा। अगर मुझे 1 mm का सर्किल ड्रॉ करना है और वैल्यू अगर मैं रेडियस में जो भी दे रहा हूँ तो सर्किल 1 mm का आने के लिए मुझे रेडियस में वैल्यू उसकी हाफ देनी होगी। यानी 1 mm का मुझे सर्किल ड्रॉ करना है और अगर वैल्यू में रेडियस में दे रहा हूँ तो 0.5 दूंगा। अब जैसे मैंने 0.5 लिखा एंटर किया तो देखिए 1 mm का सर्किल ड्रॉ होगा। ये देखिए, हालांकि वैल्यू मैंने 0.5 की दी थी। तो इसका सबसे बेहतरीन हल यही है कि आप जब भी वैल्यू दें तो आप उसको वहाँ से रेडियस से डायमीटर में कन्वर्ट कर लें। अब मैं दोबारा समझा दूँ, ये मैं आया सर्किल के कमांड में, सेंटर पूछ रहा है, पॉइंट मेरा ऑन है। पॉइंट को पकड़ने के लिए जैसे मैं करीब किया, पॉइंट पकड़ लिया, उसने पिक कर लिया। अब मैं यहाँ पे रेडियस पे वैल्यू ली थी, मैंने यहाँ से डायमीटर में करी। अब मुझे जितनी भी mm का
सर्किल चाहिए, मुझे जितने भी के सर्किल की नीड है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू टाइप करूँगा। मुझे चाहिए 3 mm का, 3 mm लिख के मैंने जैसे इंटर किया तो ये मेरा 3 mm का एग्जैक्ट सर्किल ड्रॉ हो गया। और जो वैल्यू इसकी इस पॉइंट से लेके यहाँ से यहाँ तक है, वही इसकी यहाँ से यहाँ तक है, इसकी यहाँ से यहाँ तक है। मैं आपको चेक करा देता हूँ कि मैंने क्वाड का स्नैप खोला। क्वाड बेसिकली पकड़ता है किसी भी गोलाई वाली जगह को, यानी कि क्वाड पकड़ता है 90 डिग्री के एंगल को। अब मैंने मेजरमेंट करनी है। अब मैंने सबसे पहले पकड़ा यहाँ से फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट 90 डिग्री पकड़ लिया, देखिए 1.5 ये सेंटर पॉइंट था, यहाँ से भी 1.5, तो 1.5 यहाँ से यहाँ तक, 1.5 यहाँ से तक 3 mm हो गया। तो ये हो गई हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर से पिक करके बिल्कुल एक्यूरेट सर्किल ड्रॉ हो गया हमारा। इसमें हमारा अंदाज़ा कुछ भी नहीं था, ये हमने इस पॉइंट से जब सेंटर दिया तो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू आ गई 3 mm। 3 mm जैसे लिख के हमने एंटर किया तो बिल्कुल एग्जैक्ट 3 mm का सर्किल ड्रॉ हो गया। अब आ जाए सेकंड पे, रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल पे हम आए तो रेक्टेंगल को हमने सबसे पहले देखा ये कितने mm का है, ये भी 3 mm का है। देखें इसकी यहाँ से यहाँ तक विड्थ 3 mm है और यहाँ से यहाँ तक हाइट 3 mm है। 1 2 3 1 2 और इस 1 mm का हाफ इसमें आ गया और हाफ यहाँ आ गया। 0.5 1 mm और 2 mm ये 3 mm, 3/3 का ये हमारा रेक्टेंगल बना हुआ है। तो अब हम आएंगे रेक्टेंगल पे, लेकिन रेक्टेंगल पे आने से पहले हम देखेंगे रेक्टेंगल की लेयर कौन सी है। रेक्टेंगल की जो लेयर है हमारी वो है ग्रीन, तो हम ग्रीन लेयर पे आ जाएंगे। ग्रीन लेयर पे आने के बाद हम रेक्टेंगल की कमांड लेंगे कर्व के ऑप्शन में आके, ये रेक्टेंगल की कमांड आ गई और हम अपने इस ओ स्नैप को यहाँ से बंद कर देंगे। बंद करने के बाद जैसा कि उसने कमांड बार उसने ऊपर शो कराया हुआ है कि आपने ग्रिड स्नैप को 0.5 पे सेट करना है, उसको ऑन कर लेना है। तो ग्रिड स्नैप को मैंने ऑन किया 0.5 पे, 1 पे भी है, 0.25 पे भी है, 0.1 पे भी है। अब देखें ये ग्रिड स्नैप क्यों ऑन हुआ है। अब हमने रेक्टेंगल की कमांड ली, रेक्टेंगल की कमांड लिया, फर्स्ट कॉर्नर पूछ रहा है, फर्स्ट कॉर्नर। तो अब इसमें आप देखें इसने 1 mm का जो बॉक्स है उसका हाफ को सबसे पहले सिलेक्ट किया हुआ है। तो हाफ सिलेक्ट करने के लिए इसीलिए हमने 0.5 का ग्रिड स्नैप खोला है, ताकि वो 1 mm का स्क्वायर का जो ग्रिड का एक बॉक्स है उसके हाफ को पिक कर ले। अब आप ये देखेंगे कि ये जो व्हाइट लाइन हाईलाइट हो रही है 1 2 3 और 3.5, यानी कि 1 2 3 और 3.5, ये यहाँ से देखें ग्रिड स्नैप ने इसको यहाँ से पकड़ लिया, तो ये सेम आ गया। ये यहाँ से यहाँ तक 1, ये 2 और ये हाफ, जो हो गया 3 mm। ये 1 2 3 4 ये हाफ, ये 1 ये 2 ये हाफ। ठीक है, क्लिक नहीं करना है, अब नीचे लेके आना है माउस को, क्लिक नहीं करना है। अब देखें ये 3/3 का रेक्टेंगल बन गया। उसने 0.5 के ग्रिड स्नैप ने 1 mm का जो हमारा ग्राफ का बॉक्स है उसके हाफ को पिक कर लिया है। अब हम क्लिक करेंगे तो हमारा 3/3 का रेक्टेंगल बिल्ड हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड उस पे थर्ड पे देखें एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है, ये भी 3/3 का है, 1 2 3 1 2 3। अब ये जो लाइन आ रही है इसका इन्होंने सेंटर जो पकड़ा हुआ है देखें 1 2, यानी कि 1 2 1 2 यहाँ से 1 2 यहाँ से, ये है इसका सेंटर पॉइंट। ठीक है, अब हम रेड लेयर पे वापस आ गए। अब हम गए पॉलीलाइन के ऊपर, जैसा कि वो यहाँ कह रहा है पॉलीलाइन लेनी है। रेड लेयर पे गए, रेड, अच्छा देखें अभी ये एस्केप करूँगा मैं, कमांड से बाहर आ गया मैं। अभी ये मैंने इस पर क्लिक किया था, सिलेक्ट हुआ हुआ, इसको डीसिलेक्ट करने के लिए एस्केप दबा दिया, ये डीसिलेक्ट हो गया। अब मैं दोबारा पॉलीलाइन पे गया, पॉलीलाइन पे जाने के बाद ये मैंने 1 2 और ये 0.5 यहाँ क्लिक किया। यहाँ क्लिक करने के बाद
ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, यहाँ क्लिक किया। अब पॉलीलाइन इसको छोड़ेगी नहीं, पॉलीलाइन आगे कंटिन्यू करेगी, लेकिन मुझे आगे कंटिन्यू नहीं करना है, क्योंकि मैं इसको जब यहाँ से लाऊंगा और यहाँ से लेकर आऊँगा तो ये पूरी 1 क्लोज कर्व बन जाएगी। मुझे क्लोज कर्व नहीं देनी है, इसलिए मैं स्केप कर दूंगा। मुझे इधर तक स्केप नहीं करूँगा, क्लिक कर दूंगा, सॉरी। तो दोबारा आ जाए, 1 2 3 ये किया। अब मैं इस पर राइट क्लिक कर दूंगा। राइट क्लिक किया तो ये मैं कमांड से बाहर आ गया और मेरी पॉलीलाइन क्लिक एक जो है रेड वाली कर्व जो है वो ड्रॉ हो गई। अगर मैं इसको क्लिक नहीं करता तो पॉलीलाइन कंटिन्यूसली फॉर्म में चलते रहती और एक वक्त आता जब वो एंड से एंड मिलाता तो ये क्लोज कर्व बिल्ड हो जाती, जो कि मुझे क्लोज कर्व नहीं चाहिए, क्योंकि ये सिंगल कर्व है, ओपन कर्व है, कर्वें अलग अलग हैं, तो मुझे ओपन कर्व चाहिए। अब मैं आ गया ग्रीन लेयर पे। ग्रीन लेयर पे आने के बाद मैंने दोबारा पॉलीलाइन ली। दोबारा पॉलीलाइन लेने के बाद मैं दोबारा इस पॉइंट पे गया, मैंने यहाँ से लिया, ये ऑटोमेटिकली 1 2 3। अब मैं दोबारा इस पे आया, मैंने राइट क्लिक कर दिया, मैं कमांड से बाहर आ गया और मेरा ये बिल्ड हो गया। अब मैं यहाँ से यहाँ तक इसको ग्रे लेयर के अंदर आके दोबारा यहाँ से इसको ऐड कर दूंगा। फिर दोबारा राइट क्लिक करके बाहर आ गया। तो ये डेमो हमारा फर्स्ट डेमो कंप्लीट हुआ। इसमें हमने लेयर्स का इस्तेमाल सीखा, पॉइंट कैसे पिक करना है ये सीखा, ग्रिड स्टैक का क्या काम है हमने ये सीखा। ग्राफ के अंदर हमें 1 mm का जो बॉक्स है उसको वो हाफ अगर पिक करना है तो ग्रिड स्टैक की मदद से कैसे पिक करेंगे, और 0.5 का भी आधा पकड़ना है तो 0.25 है, और अगर 0.1 का पकड़ना है तो वो भी आप 0.1 की ग्रिड स्टैक की मदद से खोल के इसको पिक कर सकते हैं। तो ये डेमो हमारा यहाँ पे फर्स्ट डेमो कंप्लीट हुआ। अब आ जाए लेयर्स के ऊपर। अब देखें यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि लेयर्स जो होती हैं, इन लेयर्स के जो हैं अपने आगे जो है एक लॉक का बटन होता है और एक स्विच का बटन होता है, जिससे आप अपनी लेयर को लॉक कर सकते हैं, स्विच को ऑफ करके लेयर को हाइड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि लेयर लॉक कैसे होती है। फॉर एग्जांपल मैंने ये ग्रे लाइन जो थी ड्रॉ की थी। अब मैं ग्रे लाइन पे देखें, मैं ग्रे लेयर पे हूँ, ये मुझे कैसे पता चल रहा है, क्योंकि मैं ग्रे पे मेरा जो है हाईलाइट हो रहा है। अब ग्रे के आगे एक लॉक का बटन है और एक हाइड का बटन है। अब मैं इस ग्रे वाली को लॉक करता हूँ। ये मैंने लॉक पे आके क्लिक किया तो वो कह रहा है कैन नॉट लॉक द करंट लेयर। मुझे इस ग्रे लेयर को लॉक करने के लिए पहले दूसरी लेयर के ऊपर जाना होगा, फिर इसको सिलेक्ट करना होगा। प्रेजेंट लेयर के ऊपर रहते हुए हम उसी लेयर को लॉक या हाइड नहीं कर सकते, हमें उसके लिए पहले अपनी लेयर को चेंज करनी होगी। अब एक मिसाल है, मैं ग्रे पे हूँ और रेड को लॉक करना चाहता हूँ, तो ये रेड लॉक का बटन है, रेड की आगे मैंने इसको क्लिक किया तो देखें ये लॉक का बटन बंद हो गया। अब मैं इस पर कोई भी वर्क कर लूँ, इसको ड्रैग करने की कोशिश करूं, लेकिन इसको कुछ भी नहीं हो क्योंकि ये लॉक हो गई। अब मैंने इसको लॉक के बटन को खोलना है, दोबारा इस पर क्लिक किया तो ये अनलॉक हो गई। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो देखिए अनलॉक हो जाएगी। अब मैं इस लेयर को हाइड करना चाहता हूं तो हाइड के लिए भी वही प्रोसेस है। मैं उसी लेयर पे रहते हुए उसी लेयर को बंद करना चाहूँ तो ऐसा नहीं होगा, पहले मुझे दूसरी लेयर पे आना होगा, फिर मुझे इस लेयर को बंद करना होगा। अब मैं इसको हाइड करता हूँ, जितनी भी रेड लेयर्स थी देखें सब हाइड हो गई। स्विच मैंने ऑफ कर दिया था, अब दोबारा ऑन करता हूँ, ये दोबारा अनहाइड हो गई। तो ये होते हैं लेयर्स के ऑप्शन। और अगर आप इन लेयर्स को शॉर्टकट की के थ्रू सिलेक्ट करना चाहते हैं, अगर एक मिसाल है इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी रेड लेयर्स हैं, इन रेड लेयर्स को अगर हम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो लेयर्स पे आते हुए वही प्रोग्रेस होगी। लेयर्स पे आते हुए हम इस पे माउस पॉइंटर को रेड लेयर पे लेकर आए और राइट क्लिक किया तो सब सिलेक्ट हो जाएंगी। देखिए जितनी भी रेड लेयर है सब सिलेक्ट हो गई। डीसिलेक्ट करना है, एस्केप दबा दिया या बाहर आके क्लिक कर दिया। तो इस तरीके से आप किसी भी लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं और लॉक कर सकते हैं। अब दूसरी एक्सरसाइज है डेमो 2। इसमें भी यहाँ पे इस पॉइंट की मदद से आपने एक सर्किल ड्रॉ करना है। सर्किल ड्रॉ करने के बाद सर्किल कितने mm का है, 3 mm का है,
फिर उसके बाद जो है आपने इस एक्सरसाइज के अंदर भी इस पॉइंट की मदद से एक सर्किल ड्रॉ करना है, और सर्किल ड्रॉ करने के बाद आपने सर्किल के बाहर एक ग्रीन लेयर का स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर जो है आपका, उसके कोने देख रहे हैं आप, कोने उसके फ्लिट हुए हुए हैं, फ्लिट कॉर्नर्स जो हैं इसके अंदर, ये इम्पोर्टेंट है। तो आप फ्लिट कॉर्नर्स को राउंड करना सीखेंगे कि इन फ्लिट कॉर्नर्स को आप राउंड कैसे करते हैं, राउंड कैसे कर सकते हैं। अब जैसे कि इसके अंदर देखें आप, लिखा हुआ है टू क्रिएट राउंडेड स्क्वायर ऑन कमांड लाइन, क्लिक सेंटर, क्लिक राउंडेड। तो इसमें आप फिल करना सीखेंगे। तो आए, सर्किल तो मैंने आपको ड्रॉ करना सिखा दिया था, सबसे पहले हम ये वाला कर लेते हैं ताकि टाइम कम है, हमें आगे बढ़ना है, ताकि हम नई चीज़ सीखें। पुरानी चीज़ मैं आपको ये सर्किल ड्रॉ करना पीछे बता चुका हूँ, हम ये वाला डेमो करते हैं ताकि इसमें हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। रेक्टेंगल के जो कॉर्नर्स हैं, स्क्वायर के जो कॉर्नर्स हैं, वो हमें राउंड करना है, वो सीखने को मिलेगा। चलिए ये सीखें। सबसे पहले हमने अपना ग्रिड को बंद किया, पॉइंट पिक करने के लिए हमने स्नैप खोला और पॉइंट के स्नैप को ऑन कर लिया और सर्किल की कमांड ली। सर्किल की कमांड लेने के बाद सर्किल हमारा रेड लेयर में है, रेड लेयर में ओपन किया हमने और इसको पॉइंट को यहाँ लेकर आया, तो इसने पॉइंट को पिक कर लिया। अब सर्किल हमारा 3 mm का है, हमने कमांड बार में देखें यहाँ पे, ये यहाँ पे 3 mm लिख के एंटर किया, तो ये हमारा 3 mm का एक सर्किट ड्रॉ हो गया। 3 mm का सर्किट ड्रॉ हो गया। अब हम ग्रीन लेयर में आए, ग्रीन लेयर में आने के बाद अब हमने स्क्वायर है, ये स्क्वायर ड्रॉ करना है। स्क्वायर कितना ड्रॉ करना है, ये भी 3 mm का स्क्वायर है। अब आप देखें ग्रीन लेयर में आने के बाद अब हम स्नैप को बंद कर देंगे, ग्रिड को ओपन कर लेंगे। देखें 1 mm का बॉक्स है, उसके यहाँ से इसने पिक किया हुआ है 0.5 से, ये हमने 0.5 से यहाँ से पिक किया और ये 3 mm हो गया। ये 3 mm होने के बाद हम नीचे आए और ये 3 mm हो गया। यहाँ लाके हमने क्लिक किया तो ये हमारा स्क्वायर कुछ ऐसा बन गया। अच्छा फ्रेंड्स, अब आप ये देखें, ये हमने स्क्वायर जो है बिल्डअप कर लिया है, लेकिन इसके स्क्वायर के जो कॉर्नर्स हैं ये राउंडेड फॉर्म में है और हमारे जो है ये शार्प एजेस में है, शार्प कॉर्नर्स हैं। तो अब हमें इसको फ्लिट करना है, तो फ्लिट की कमांड है वो मैं आपको सिखाता हूँ आज। तो आप ये देखें कि आप कर्व के स्विच में हैं और कर्व के स्विच में आने के बाद आप देख सकते हैं सेकंड स्विच। सेकंड स्विच में आप जैसे ही आते हैं तो आपको यहाँ पे फर्स्ट कमांड है फ्लिट कर्व्स। तो फ्लिट कर्व पे आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछ रहा है सिलेक्ट फर्स्ट कर्व टू फ्लिट और यहाँ पे रेडियस उसने दिया हुआ है 0.4। तो मैं इसको यहाँ पे 0.5 कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ और फर्स्ट कर्व यानी कि फर्स्ट कर्व ये होगी। अब पूछ रहा है सेकंड कर्व, सेकंड कर्व जो होगी वो ये होगी क्योंकि हमें इन दोनों के यहाँ से गुलाई लानी है, यहाँ से गोल शेप राउंड शेप लाना है। तो फर्स्ट कर्व तो हमने ये सिलेक्ट कर ली, सेकंड कर्व हम इसको जैसे सिलेक्ट करेंगे तो देखें ये राउंड शेप आ गया। रिजल्ट क्लियर। अब दोबारा हम फ्लिट की कमांड पे जाएंगे। अच्छा फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट बात ये भी मैं आपको बता दूं कि आप जो कमांड यूज कर चुके हैं, आप जैसे ही उस कमांड को दोबारा यूज करना चाहते हैं तो उसको शॉर्टकट की है कि आप राइट क्लिक कर दें, जो आपने लास्ट कमांड यूज की होगी वो दोबारा अप्लाई हो जाएगी और कमांड बार में देखिएगा। ये मैंने राइट क्लिक किया, ये वही फ्लिट की कमांड आ गई। अब मैं एस्केप करूंगा, कमांड बार से मैं वापस बाहर चला जाऊंगा। दोबारा मैं कर्व के सेकंड स्विच में आके फर्स्ट कमांड फ्लिट कर्व, मैंने रेडियस इसका 0.5 सेट किया था। अब वो बोल रहा है सिलेक्ट फर्स्ट कर्व, तो मैं फर्स्ट कर्व मैंने ये ली, सेकंड कर्व मेरी ये हुई। तो ये देखें ये इसका फ्लिट हो गया यहाँ से। अब मैं दोबारा कमांड में आया, कमांड बार में देखो फर्स्ट कर्व कह रहा है, फर्स्ट कर्व सेकंड कर्व। क्लियर। दोबारा राइट क्लिक किया, दोबारा कमांड बार में आ गया, फर्स्ट कर्व सेकंड कर्व। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा डेमो
ये वाला भी कंप्लीट हो गया। इसमें हमने फ्लिट करना सीखा। किसी भी शार्प कॉर्नर्स को अगर हमें वहां से गुलाई लानी हो तो हम फ्लिट कर्व की मदद से वहां पे उन दोनों के शार्प कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हैं। तो अब आगे जो है लेयर्स का यूज़ मैंने आपको अभी बताया पिछले डेमो में। तो लेयर्स इस्तेमाल करते हुए ये डेमो में देखें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, ये मैं पीछे बता चुका हूँ। अब आ जाएं आप डेमो 3 के ऊपर। डेमो 3 के अंदर देखें आप, उन्होंने एक आर्क लगाई हुई है और टूल यूज़ किया हुआ है उन्होंने आर्क। फर्स्ट स्विच में आ गया, टूल उन्होंने किया हुआ है उन्होंने आर्क एक्सटेंशन। आर्क एक्सटेंशन है और एक आर्क डायरेक्शन है। उन्होंने आइकन से जाहिर हो रहा है आर्क एक्सटेंशन यूज किया हुआ है। आर्क एक्सटेंशन यूज किया हुआ है और ग्रीन लेयर में यूज किया हुआ है। तो हमने ग्रीन लेयर खोला, ग्रिड स्नैप हमारा ऑन है 0.5 पे। आर्क एक्सटेंशन की हमने कमांड ली। आर्क एक्सटेंशन की कमांड लेने के बाद हमने ये देखा कि ये आर्क उन्होंने कितने डिस्टेंस से लगाई हुई है, 1 2 3। ऊपर से कितना इन्होंने डिस्टेंस लिया हुआ है, 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 1 2 3 4। तो इन्होंने डिस्टेंस यहाँ से लिया हुआ है। तो और इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4। 1 2 3 4 इस आर्क की लेंथ है। और इन्होंने इसका सेंटर जो पिक किया हुआ है वो यहाँ से पिक किया हुआ है। तो यानी कि इसका सेंटर जो बन रहा है वो ये हाईलाइट हुई हुई वाइट लाइट बन रही है, वाइट लाइन बन रही है। तो 4 mm इसकी लेंथ है। तो आर्क एक्सटेंशन को यूज करने के लिए जितना पार्ट आप सेंटर से, जैसे आपने 4 mm की आर्क लगानी है तो आप सेंटर से पिक करोगे और 2 mm आप लेफ्ट पे या राइट पे जाओगे। जैसे ही आप 2 mm पे लेफ्ट या राइट पे क्लिक सेंटर से पकड़ के वहां करोगे तो आपने सेंटर से पकड़ के 2 mm पे आपने लेफ्ट या राइट पे जैसे ही क्लिक किया तो वापस आप जब इसको घुमाओगे तो सेंटर से वो जैसे आपने लेफ्ट पे लिया है तो वो राइट पे 2 mm पे घुमा देगा। तो 2 mm लेफ्ट 2 mm राइट, तो 4 mm ऑटोमेटिकली आपकी लेंथ आ जाएगी। चलें करते हैं। सेंटर हमारी ये वाइट हाईलाइट लाइन बन रही है और लेंथ इसकी 4 mm है। तो सेंटर मैंने इसका पिक किया ग्रिड स्नैप 0.5 की मदद से ये, और मैं लेफ्ट के ऊपर 1 2 ये मैंने क्लिक किया यहाँ पे। अब वो कहाँ इसको छोड़ेगा, राइट की तरफ 2 mm पे छोड़ेगा। देखिए ये देखिए क्लिक किया, ये आर्क एक्सटेंशन की मदद से हमारा 4 mm लेंथ का विड्थ का एक आर्क सेम टू सेम हमारा बिल्ड हो गया। आर्क एक्सटेंशन की कमांड यूज करने के लिए आपने जितने भी लेंथ का, जितनी भी विड्थ का आर्क ड्रॉ करना है आप सेंटर से पिक करोगे और जो वैल्यू की लेंथ आप रखने चाहते हो उसकी हाफ आप लोगे राइट पे या लेफ्ट पे, तो वो आपको उतना ही हाफ का आपके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन पे घुमा के दे देगा, ताकि आपका जो पार्ट आपका एग्जैक्ट वैल्यू पे आ जाए, हाफ हाफ डिवाइड होके सेंटर की मदद से। अब आपने यही आर्क डायरेक्शन से अब आपने आर्क डायरेक्शन यूज करनी है। आर्क डायरेक्शन की मदद से आपने एक ये आर्क लगाना है, फिर उसको आपने सिंगल लाइन से क्लोज करना है। अब ग्रीन लेयर पे हम हैं, अब हमने आर्क डायरेक्शन ली। आर्क डायरेक्शन बिल्कुल आर्क एक्सटेंशन के बराबर में है। आर्क डायरेक्शन ली। आर्क डायरेक्शन लेने के बाद हमने सेंटर पॉइंट देखे, इसकी ये आ रही है, ये वाइट हाईलाइट हुई भी लाइन आ रही है, ये वाली। अब वाइट लाइन से 1 2 यहां से हमने पिक किया। आर्क डायरेक्शन के अंदर आर्क एक्सटेंशन से बिल्कुल डिफरेंट है। या आपने 2 3 4 mm की आपकी जो है आर्क डायरेक्शन है। आपने इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप इसको जैसे नीचे लेकर आओगे, जितना नीचे लेकर आना चाहते हो, ये आपकी आर्क डायरेक्शन ड्रॉ हो जाएगी।
ये आपने आर्क डायरेक्शन से, लेकिन सेम डायरेक्शन पे आपका आ गया, ये आपका आर्क ड्रॉ हो गया। आपने क्लिक किया, ये आपके आर्क डायरेक्शन से आपकी आर्क ड्रॉ हो गई। आर्क एक्सटेंशन का अलग यूज है, आर्क डायरेक्शन का अलग यूज है। अब इनको कर्व लेके सिंगल सिंगल लाइन से, पॉली लाइन से आप कंप्लीट कर लोगे। ये 3 mm की आ गई। अब मैंने आपको बताया था पॉली लाइन को जब तक आप क्लिक नहीं करोगे, राइट क्लिक, ये बाहर नहीं आएगी। राइट क्लिक, इसको भी यहाँ से पिक किया, 3 mm पे क्लिक, राइट क्लिक। अब ग्रीन लेयर पे आए। ग्रीन लेयर पे आने के बाद दोबारा आपने इस पॉइंट को यहाँ से पिक किया और यहाँ पे लाके एंड से क्लिक कर दिया। अब देखिए हमारा ये डेमो कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स, मेरी कोशिश ये है कि मैं स्पीड से चलने के बजाय आपको सिखाने पे फोकस करूं, ताकि आप जो हो डीपली समझो, ताकि जो मेरा सिखाने का, जो मेरा ये चैनल बनाने का मकसद है वो पूरा हो सके। हम जितना एक कमांड को डीपली जाके और प्रॉपरली समझेंगे, हमें उतनी ही आसानी होगी अपने वर्क को करने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक बताने के लिए मैंने आपको जो जो कमांड्स बताई हैं, आप अपने अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर यहाँ तक के डेमो 3 तक आप अपने अपने कंप्यूटर्स पे यहाँ तक प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम जो है डेमो 4 से स्टार्ट करेंगे और डेमोस 8 तक कंप्लीट करेंगे। और जूं हमारे डेमोस आगे बढ़ते रहेंगे, हमें थोड़े स्पीड से काम करना होगा, और ताकि हम सरफेसिस को भी आगे समझ सकें। लेकिन फ्रेंड्स, मैं फिर ये कहूँगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कर्व्स। आप जितना कर्व को डिटेल में समझेंगे, जब भी जाके आपको आगे फ़ायदा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो कमेंट बार में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको आपकी राय के लिए बिल्कुल आंसर करूंगा, ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हो, कुछ भी हो, मैं आपको जवाब दूंगा। अगर आप ये एक्सरसाइज में कहीं भी आपके साथ मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें, ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अपने दोस्त, अपने होस्ट यासिर अली को आज तक के लिए इजाज़त दें, इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबका हाफिज़ व नासिर। अस्सलामु अलैकुम।